हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आप भी आपके पास भी पंप है, डायफ्राम पंप या फिर रिंग ब्लोअर है, तो आपकी ये बहुत अच्छी मदद करेगा। आपके रिंग ब्लोअर या पंप को ख़राब होने से बचाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रिंग ब्लोअर और पंप को चालू कर देते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हमारे पास डबल पंप तो होते हैं, मगर हम भूल जाते हैं कि हमें उन्हें कैसे चलाना है। तो हम कई बार एक ही पंप को चालू करके छोड़ देते हैं और वो लगातार 12 घंटा 24 घंटा तक चलते रह जाते हैं और उनमें ख़राबियाँ आ जाती हैं। तो उसके लिए ये टाइमर आपकी बहुत मदद करेगा। इस टाइमर की मदद से आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ही पंप को चालू करेगा, बंद करेगा और आपको कोई टेंशन लेनी पड़ेगी। इसको हम चेक कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया ये टाइमर है, सस्ता भी है और आपको ये बहुत अच्छा काम करके देगा। हम इसको चेक कर चुके हैं, एकदम सही तरह से काम करता है और इसकी सेटिंग करना भी बहुत आसान है। तो देखिए, ये डिजिटल सॉकेट टाइमर ये 220-240 वोल्ट का है। मैक्सिमम 10 एम्पियर ये आउटपुट दे सकता है। ठीक है, मतलब इतने 10 एम्पियर तक के ये कोई भी चीज़ आप इसे चला सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देखिए इस तरह का दिखता है। यहाँ पे सॉकेट है, आपको डायरेक्टली इसे यहाँ पे ये दो अपने सॉकेट में ऐसे लगा देना है और कोई भी चीज़ में प्लग कर देनी है। तो उसके जब आप इसमें जो टाइम सेट करेंगे उस टाइमिंग के हिसाब से ये आपको आउटपुट देगा। जो भी आप टाइम सेट करेंगे उस टाइम के हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें कैसे टाइम सेट करना है, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ हम आपको इसमें बता देते हैं, कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सब बटन जो दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लॉक, और यहाँ पे एक बटन है। इसके द्वारा इसका क्या काम है हम आपको बताएंगे अभी। ये प्रोग्राम सेटिंग का है, ये हफ्ते, घंटे और मिनट का है। और यहाँ पे ये जो भी आपने सेट किया हुआ है, जो भी प्रोग्राम जितने भी आपने सेट किए हुए हैं, उनको रीसेट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है। इसको आप दबाएंगे तो सारे प्रोग्राम रीसेट हो जाएंगे, एकदम शुरू से ये काम करने लगेगा। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को मंगाएं, इसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक से जाके आप इसको खरीदिएगा। कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे, क्या पता उसकी सेटिंग करनी आपको ना आए, क्योंकि हमने भी एक प्रोडक्ट मंगाया था, वो बिल्कुल बेकार निकला। वो उसका कोई यूज़ नहीं हो पाया, वो एकदम बेकार हो गया। उसकी सेटिंग ही इतनी अजीब थी कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये बहुत ही आसान है इसकी सेटिंग करना। ठीक है, इसलिए आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा, इसको ख़रीद लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहीं से खरीदिएगा। और इधर से डायरेक्ट, क्योंकि आपको अलग अलग कोई प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे तो आपको सेटिंग समझ में नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप खरीदेंगे तो आप यही प्रोडक्ट आपके पास पहुँचेगा और ये इससे आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे इसकी सेटिंग करनी है इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पे ये सबसे पहले ये सारा दिया हुआ है। ये जब भी प्रोडक्ट आपके पास पहुँचे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे प्लग में लगा के इसको ऑन करके छोड़ दीजिए। लगभग 10-12 घंटे तक इसको चार्ज होने दीजिए। सबसे पहले चार्ज हो जाए, उसके बाद ही इसका यूज़ कीजिए, बिना चार्जिंग के इसको यूज़ ना कीजिए। तो 10-12 घंटे जब ये चार्ज हो जाए तो इस तरह से यहाँ पर क्लॉक दिखाने लगेगा। जो आप देख रहे हैं टाइमिंग, यहाँ पर ये दिखा रहा है थर्सडे है, यहाँ पर 11:48 38 सेकेंड यहाँ पर चल रहे हैं और ये समय ऑटो मोड पर है। तो इसको आप इस तरह से, ये जो क्लॉक यहाँ पे दी हुई है, इस क्लॉक के माध्यम से आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जितना भी दिख रहा है इस टाइम को सेट कर लेना है। ठीक है, तो जो भी आपके घड़ी में उस समय, आपके घर पे जो घड़ी है उस समय जो भी टाइम हो रहा होगा, उस टाइम को आपको इन बटन्स के माध्यम से सबसे पहले आपको क्लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद वीक में जो भी दिन चल रहा होगा वो, उसके बाद इस घंटे के बटन से आप घंटा सेट करेंगे और इस मिनट के बटन से आप मिनट सेट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है ये आपकी घड़ी का टाइम हो गया, यानी कि आपके घर में जो भी घड़ी चल रही है या जिस भी घड़ी के हिसाब से आप इसका टाइम सेट करना चाहते हैं वो टाइम यहाँ पे सेट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्रोग्राम के बटन को दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो सबसे पहला प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है ना फर्स्ट ऑन। फर्स्ट ऑन का मतलब है कि फ़र्स्ट जो प्रोग्राम आप सेट कर रहे हैं वो ऑन कब होगा, ऑन करने का टाइमिंग बता रहा है आपको। तो ऑन करने की टाइमिंग आपको यहाँ पे सेट करनी है। और ये ऊपर दिखा रहा है मंथ और ये सब चीज़ें दिखा रहा है। ये बार बार इसके वो हो जाता है, अगर आप बटन दबा के ना रखें तो फिर से आप प्रोग्राम पे जाएंगे। तो ये जो ऊपर दिखा रहा है ये, इसका मतलब ये है कि आपको किस किस दिन आपको इस प्रोग्राम को रखना है। तो हमें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब हफ्ते के सारे दिन रखना है, इसलिए हमने सारे दिन पे इसको सेट कर रखा है। तो सबसे पहला हमारा टाइमिंग होता है सुबह 7:30 बजे। इसको हमने अपना एक वाटर पंप है छोटा वाला, उसके लिए सेट कर रखा है, क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम है, उसमें हमने इसके लिए सेट कर रखा है। तो सबसे पहला टाइमिंग होता है 7 बजे। तो 7 बजे इसको सेट कैसे करना है, सबसे पहले वीक को आपने सेट कर लिया ऊपर, किस किस दिन को आपको इसको चलाना है। उसके बाद एक घंटे के बटन से आप यहाँ पे घंटा सेट करेंगे। जितना बार इसको दबाएंगे उस हिसाब से आपका घंटा यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है,
और फिर इस मिनट की बटन के माध्यम से आप यहाँ पे मिनट सेट कर लेंगे, ठीक है, कि मिनट आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगे। अब जब आपने शुरुआत का टाइम सेट कर दिया कि इतने बजे, मतलब 7 बजे हमारा जो भी चीज़ हम उसको चलाना चाहते हैं वो चीज़ ऑन हो जाएगी, तो 7 बजे आपने टाइम सेट कर दिया कि फर्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो 7 बजे ऑन होना चाहिए। तो आप जब एक बार ऑन का सेटिंग कर लेंगे उसके बाद इस प्रोग्राम के बटन का आपको दोबारा दबाना है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ऑन लिखा था, अब यहाँ पे ऑफ लिख कर आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ का मतलब है कि जो फर्स्ट प्रोग्राम आपने सेट किया है वो ऑफ कब होगा। तो हमने 7:30 बजे का सेट कर रखा है, वो जो अब आपको किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, ठीक है। 7 आपका बजा हुआ होगा यहाँ पे, बस आपके मिनट के बटन को आपको दबा के यहाँ पे सेट कर लेना है कि आपको कितने बजे ये बंद होगा। तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम अब सेट हो गया कि 7:30 बजे ये पंप चालू होगा और 7:30 बजे बंद हो जाएगा। अब आपको सेकंड जब टाइम सेट करना है तो इस प्रोग्राम के बटन को आपको दोबारा दबाना है। तो देखिए सेकंड ऑन, अब सेकंड ऑन की सेटिंग आपको करनी है। तो फिर से आपको वीक तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको हर दिन चलाना होगा, तो हर दिन पे इसको छोड़ दीजिएगा, इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आवर आपको दबाने हैं, तो हमें 9 बजे दोबारा इसको ऑन करना है। तो सेकंड ऑन यानी सेकंड घंटी पे ये ऑन कब होगा, तो इसको दोबारा दबाएंगे। सेकंड इसका प्रोग्राम है, मतलब दूसरी बार ये ऑन होगा 9 बजे। और ऑफ़ कब होगा, तो ऑफ़ की सेटिंग के लिए आपको दोबारा इसको दबाना है और यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे मिनट के माध्यम से, मिनट वाले बटन से इसको यहाँ पे मिनट सेट कर लेना है कि कब ऑफ़ होगा दूसरी बार। अब आपको तीसरी अगर सेटिंग करनी है तो फिर से इसको दबाना है। तो देखिए थर्ड ऑन आ गया, तो थर्ड ऑन है 11:01 पे हमने सेट किया हुआ है। तो इस घंटे के बटन से आपको यहाँ पे जितना भी आपको सेट करना है उससे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि 11 बजे चालू होगा कि 12 बजे चालू होगा, आपने सेट कर लिया। फिर से आपको इस प्रोग्राम के बटन को दबाना है तो ये थर्ड ऑफ आ जाएगा। तो ये 30 पे हमने सेट कर रखा है, ठीक है। इसको यहाँ पे 11:30 पे ये बंद हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑफ हो जाएगा। फिर अगर अगला प्रोग्राम सेट करना है तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 13, क्योंकि इसमें 24 घंटे की सेटिंग दी हुई है। आप ऐसा ना कीजिएगा कि 12 बजे के बाद जब आपको दोबारा से चालू तो करना होगा 1 बजे, तो आप इसमें 1 ना सेट कर दीजिएगा, 1 ना करके आप 13 कीजिएगा, क्योंकि ये 24 घंटे की सेटिंग पे काम करता है, ठीक है। तो हमने 13 सेट कर रखा है। 13 का मतलब होता है कि ये 1 बजे दोबारा से चालू होगा, ठीक है। तो 1 बजे ये ऑन सेटिंग है और 1:30 पे इसकी ऑफ सेटिंग है, देखिए। और पाँचवा प्रोग्राम ने 15 बजे सेट कर रखा है और फिर ऑफ़ की सेटिंग 15:30 की है, देखिए। इसी तरह छठा प्रोग्राम भी सेट है और सातवां प्रोग्राम हमने इसमें कुछ सेट नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर सातवां प्रोग्राम हमको सेट करना होता तो यहाँ से हम यहाँ पे वीक पहले दबा लेते, ठीक है। तो वीक यहाँ पे देखिए सारे वीक आ गए। अब सेट करने के लिए हमें आवर के बटन पे दबाना पड़ेगा। तो आवर का बटन इस तरह से 1 2 3 जब भी हमें ऑन करना होगा उस तरह से हम यहाँ पे दबा लेंगे और ये उस पर सेटिंग हो जाएंगी। और यहाँ पे मिनट के बटन पे दबा के हमको, अब तो यहाँ पे ऑन की सेटिंग हो गई, अब ऑफ़ की सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ से ऑफ़ की दोबारा हम दबाएंगे प्रोग्राम पे। अभी ऑफ़ की सेटिंग पे आवर हमारे वही रहेगा, 6 रहेगा। और यहाँ पे मिनट की सेटिंग हम 1 2 3 जब भी करना होगा हमको सेट कर लेंगे। अब यदि हमें इस प्रोग्राम को ऑफ़ करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो ये बटन है, पहले हम 7वें प्रोग्राम पे चले जाते हैं, पहले हम क्लॉक पे जाते हैं, उसके बाद से हम प्रोग्राम से 7वें बटन पे चले जाते हैं, क्योंकि 7वां प्रोग्राम को सेट नहीं करना था, वो तो हमने आपको करके दिखाना था इसलिए कर दिया। अब ये 7वें पे हम आ गए, ये हमको नहीं चाहिए, तो ये जो नीचे बटन दिख रहा है इसके माध्यम से हम इसको ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए 7वां हो गया। अब ऑफ सेटिंग को भी हम हटा सकते हैं। तो ये जो बटन दिया हुआ है, ये आप कोई भी प्रोग्राम अगर आपको ऑफ़ करना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए ये बटन दिया हुआ है। बाकी आप इसे दबाएंगे तो फिर से क्लॉक पे आ जाएंगे। तो देखिए मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ, ये पहला है ऑन है और ये पहला ऑफ़ है, दूसरा ऑन, दूसरा ऑफ़, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये 7वां। देखिए 7वां यहाँ पे एकदम नील हो गया है, मतलब यहाँ पे हमने कोई सेटिंग नहीं कर रखी है। तो ये जो बटन है उसके लिए है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम सेट कर दिया है तो इस बटन के माध्यम से आप इसे प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको सारे प्रोग्राम एक साथ डिलीट करने हैं तो आपको यहाँ पे जो ये आर का जो सिंबल दे रखा है, जो बटन दे रखा है, इसको दबाएंगे तो सारे प्रोग्राम हट जाएंगे एक साथ। उसके बाद फिर से आप इसको रीस्टार्ट करके अपना पूरे प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें सारा कोई भी प्रोग्राम अगर आपको सेट करना हो, कितने बजे चालू होगा, कितने बजे बंद होगा, तो आप ऐसे इसमें सेट कर सकते हैं। और अपनी क्लॉक आपकी चलती ही रहेगी। जब आपने सारे प्रोग्राम सेट कर लिए तब आपको एक काम और करना है। ये देखिए यहाँ पे ऑटो दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से 3 मोड इसमें होते हैं। एक तो ऑफ़ होगा, बटन दबाएंगे तो ऑफ़, फिर ऑटो, फिर ऑन, ठीक है, 3 सेट होगा। तो आपको ऑटो पे, जब आपने सारे प्रोग्राम सेट कर लिए तो आपको ऑटो पे करके इसे छोड़ देना है। यदि आपने ऑफ़ पे इसको छोड़ दिया, जैसे ये ऑन है, ये देखिए यहाँ पे ऑफ़ आ गया ना, अगर इसमें आपने छोड़ दिया तो सारे प्रोग्राम ऑफ़ हो जाएंगे। ऑटो पे ऑटो पे आप इसे रखेंगे तो आपके जितने भी प्रोग्राम आपने सेट किए हैं उस तरह से ये सेट प्रोग्राम के हिसाब से काम करेगा। और यदि ऑन पे आप इसे छोड़ देते हैं तो ये परमानेंटली ऑन हो जाएगा, फिर आपने जितने भी प्रोग्राम सेट कर रखे हैं उस हिसाब से काम नहीं करेगा।
फिर आप ये एकदम डायरेक्ट हो जाएगा, आप इसे प्लग में लगाएंगे डायरेक्ट चालू करने लगेगा। तो इसे आप जब भी प्रोग्राम सेट कर दें तो ऑटो पे करके छोड़ दें ताकि ये अपने प्रोग्राम के हिसाब से काम करें। तो यदि आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है, हमें इसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। ये सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमने प्रोग्राम इसमें सेट किए ये उसी हिसाब से ऑन होता है, उसी हिसाब से ऑफ़ हो जाता है और बहुत ही अच्छा अभी तक मतलब ये काम कर रहा है। तो आप भी इसे ख़रीद सकते हैं और बिल्कुल आप ये उस लिंक से ही खरीदिएगा ताकि आप कोई भ्रमित ना हो, कोई गलत प्रोडक्ट आपके पास ना पहुंचे। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे वो लिंक, व्हाट्सएप पे आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको वो लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे क्लिक करके आप भी ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कोई गलत प्रोडक्ट आप ना खरीदिएगा, इसी लिंक से खरीदिएगा ताकि आपके पास सही प्रोडक्ट पहुँचे। और इस प्रोडक्ट अगर आपके पास ये वाला पहुँचेगा तो आपको अगर कुछ ना भी समझ में आए तो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम उसे आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको ये प्रोडक्ट अगर किसी को ज़रूरत हो तो।